साल है 3000 ईस्वी। इंसानियत ने अपनी चेतना को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया है, लेकिन शायद कभी इतनी अकेली महसूस नहीं की। हम एक ऐसे किनारे पर खड़े हैं जहां से पूरा ब्रह्मांड हमारा ही बनाया हुआ लगता है, और फिर भी वही हमारा पिंजरा भी है। हमने बीमारियों को हराया, आसमान को काबू किया और अपनी फुसफुसाहटें दूर दूर तक तारों तक पहुंचा दी। लेकिन हर नई छलांग के साथ एक नई परछाई भी हमारे साथ बढ़ती गई, एक ऐसी परछाई जो हर दिन और गहरी होती जा रही है। पुरानी दुनिया, 21वीं सदी की पृथ्वी अब एक दूर की याद है। बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी जब लोग जमीन से बंधे रहते थे। अब हम बादलों के बीच रहते हैं, अपने अपने छोटे छोटे स्वर्गों के मालिक बन चुके हैं। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, फिर भी वह मूल रहस्य अब भी कायम है। क्या हम सच में अपनी किस्मत के निर्माता हैं, या फिर हम उस ब्रह्मांडीय नाटक के किरदार हैं जिसकी पटकथा हमारे आने से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? हमारे घर अब धरती की मिट्टी में जड़े नहीं हैं। हम भव्य तैरते महानगरों में रहते हैं, क्रोम और क्रिस्टल के विशाल द्वीप जो हमारे पूर्वजों की घायल धरती से मीलों ऊपर हवा में लटके हुए हैं। ये हैं स्काई सिटीज, जैसे कि नियो वेरिडिया, मानव इंजीनियरिंग का एक चमकता हुआ रत्न, ताकतवर एंटी ग्रेविटी फील्ड्स पर टिका हुआ। यहाँ की मीनारें खुद में जीवित पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनकी दीवारों पर वर्टिकल फार्म्स उगते हैं। यहाँ की जिंदगी ऑटोमेशन और खूबसूरती का एक नृत्य है, बहुत ही सधे हुए कदमों में, जमीन की भूली बिसरी दुनिया से बहुत दूर। ऊपर से हमारा नजारा शानदार है, लेकिन यह भी एक तरह की तन्हाई है। हम अपने ही आसमान के देवता बन चुके हैं, लेकिन अब भूल गए हैं कि जमीन पर पैर जमाने का एहसास कैसा होता है। नियो वेरिडिया की परफेक्शन एक खूबसूरत सुनहरी सलाखों वाला पिंजरा है, और अब कुछ लोगों ने इन सलाखों को देखना शुरू कर दिया है। हमारी महत्वाकांक्षा बादलों पर आकर नहीं रुकी। इंसानियत ने अपने पंख पूरे सौर मंडल में फैला दिए। चांद और मंगल पर स्थायी आत्मनिर्भर कॉलोनियां स्थापित कर ली। चांद की कॉलोनी सेलिन प्राइम सतह के नीचे बसी है, जहां से हेलियम-3 निकाला जाता है। इसी से पृथ्वी के स्काई सिटीज को ऊर्जा मिलती है। मंगल के सुर्ख मैदानों पर एरिस कॉलोनी में हमने टेराफॉर्मिंग से सांस लेने लायक वातावरण बनाया है। लेकिन ये बाहरी कॉलोनियां सिर्फ हमारी तरक्की का प्रतीक नहीं है, ये गहरे रहस्यों का भी स्रोत है। मंगल के कॉलोनिस्ट अजीब मौसमीय घटनाओं की बात करते हैं, क्षितिज पर झलकते दृश्य जिन्हें उनके उपकरण भी नहीं समझा पाते। चांद पर गहरी गुफाओं में खनिकों ने अपने निजी कम्युनिकेशन पर रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनी हैं। इन नए घरों में हम सिर्फ मेहमान हैं, और शायद हमें पूरी तरह से स्वागत नहीं मिला है। साल 3000 में इंसान और मशीन के बीच की रेखा लगभग अदृश्य हो चुकी है। ब्रेन चिप, एक सूक्ष्म न्यूरल इंटरफेस, हर नागरिक के जन्म के साथ ही दिमाग में लगा दिया जाता है। यह डिवाइस हमारी चेतना का विस्तार है, जो हमें मानव ज्ञान के पूरे भंडार तक तुरंत पहुंच देता है और दूसरों के साथ टेलीपैथिक संवाद की सुविधा देता है। अब संवाद पूरी तरह मौन, तुरंत विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। हम एक साझा चेतना में जीते हैं, मस्तिष्कों का एक विशाल आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क। कला और विज्ञान अब साझा मानसिक जगहों में बनते हैं। लाखों दिमाग एक साथ एक समस्या पर काम कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी एकता के साथ एक गहरा सवाल भी है, व्यक्तित्व का। अगर हमारे विचार नेटवर्क का हिस्सा हैं, तो आत्मा कहां शुरू होती है और कहां खत्म? हमने ज्ञान और जुड़ाव का ब्रह्मांड पा लिया है, लेकिन अपने मन की निजी पवित्र जगह खो दी है। नेटवर्क के सबसे शांत कोनों में अब भी एक डरावना सवाल फुसफुसाता है, आखिर इस सब का नियंत्रण किसके हाथ में है? हमने ऐसी मशीनें बना ली हैं जो इंसानी दिमाग को पढ़ सकती हैं। वेरिटास इंजन। अब झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सच का निर्धारण न्यूरल स्कैन से होता है। अनुबंध एक मानसिक हैंडशेक से तय होते हैं। नेता अपनी मूल नियतों के लिए जवाबदेह होते हैं।
हमने पारदर्शिता का एक आदर्श समाज बना लिया है, जहां इंसानी छल कपट का अंधेरा तकनीक की रोशनी से मिट गया है। लेकिन इस पूर्ण सत्य की खोज का एक अंधेरा पहलू भी है। मशीनें विचारों की व्याख्या करती हैं और ये एल्गोरिदम पक्षपाती हो सकते हैं। अब लोगों का न्याय उनके कर्मों से नहीं, बल्कि उनके दिमाग के अनियंत्रित जटिल जंगल से होता है। क्या होगा अगर जो छवियां हम देखते हैं वे पूरी सच्चाई नहीं, बल्कि वही संस्करण है जो हमारी तकनीक हमें दिखाना चाहती है? चमकदार शहरों और कॉलोनियों के नीचे छुपी है एक और दुनिया, सबटेरेनियन लैब्स। ये गहरे भूमिगत लैब्स वैश्विक एआई और सामूहिक चेतना की निगरानी से बाहर पूरी तरह गुप्त हैं। यहाँ वैज्ञानिक वे प्रयोग करते हैं जो ऊपर की दुनिया के लिए बहुत खतरनाक या नैतिक रूप से संदिग्ध माने जाते हैं। इन लैब्स में जेनेटिक मैनिपुलेशन और अनएथिकल एआई पर रिसर्च होती है। आधिकारिक तौर पर यह प्लेनेटरी डिफेंस के लिए है, लेकिन अफवाहें हैं कि असली मकसद मानवता को नियंत्रित या बदलना है। यहां काम करने वाले वैज्ञानिक अपनी पहचान खो देते हैं, वे मशीन के भूत बन जाते हैं। इन्हीं छुपे अंधेरों में हमारे भविष्य की असली दिशा तय हो रही है। सबसे बड़ा खतरा शायद सितारों से नहीं, बल्कि हमारे अपने बनाए अंधेरे से आएगा। सबसे गहरे लैब में है प्रोजेक्ट क्रोनोस, मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रयोग। इसका मकसद सिर्फ अतीत को देखना नहीं, बल्कि उससे इंटरैक्ट करना है, समय की दीवार को छेदना। डॉ एरिस थॉर्न और उनकी टीम ने दशकों तक काम किया एक वर्म होल बनाने की कोशिश में। एक दिन वे सफल हुए। उन्होंने अतीत में एक क्षण के लिए स्थिर रिफ्ट खोला और एक रोबोटिक आर्म से प्राचीन फर्न को छुआ। डेटा लौटा, वे अतीत को छू चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने डेटा का विश्लेषण किया, एक भयानक सच्चाई सामने आई। उनके एक छोटे से स्पर्श ने समय में एक लहर पैदा कर दी थी। अब वह लहर उनके वर्तमान की ओर बढ़ रही थी, मिटा देने के लिए सब कुछ। डॉ थॉर्न ने देखा, उनके स्पर्श से पैदा हुई लहर एक नॉन एग्जिस्टेंस फील्ड बन गई थी, जो इतिहास को मिटाती हुई आगे बढ़ रही थी। हर घटना, हर जीवन, हर उपलब्धि, सब कुछ उस लहर के रास्ते में खत्म हो रहा था। वे एक ऐसे बुलबुले में जी रहे थे जो कभी भी फट सकता था। चांद की फुसफुसाहटें, मंगल की मिराज, शायद ये उसी रियलिटी के टूटने के संकेत थे। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने न सिर्फ मानवता को खतरे में डाला, बल्कि इतिहास को ही मार डाला। उनकी मशीन अब विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि एक कब्र बन चुकी थी। वे अपने ही घमंड के शिकार थे। अब उनके पास समय बहुत कम था। अब सवाल सिर्फ कब का है, क्या का नहीं। डॉ थॉर्न और उनकी टीम ही इस कयामत के राजदार हैं। क्या वे क्रोनोस मशीन से अतीत में चेतावनी भेज सकते हैं, या किसी को भेज सकते हैं ताकि यह प्रयोग कभी हो ही ना? लेकिन यह भी एक नया पैराडॉक्स पैदा करेगा। क्या वह समय रेखा बचाएगा या और बिगाड़ देगा? उनके पास दो ही रास्ते हैं, कुछ न करें और सब कुछ मिट जाने दें, या फिर अनजाने अंधेरे में छलांग लगाएं। डॉ थॉर्न के कंधों पर अब सृष्टि का भार है। हमने खुद को देवता समझा, लेकिन क्या हम सच में उस शक्ति के लायक थे? जब अंत आएगा, क्या वह धमाके के साथ होगा, या एक चुपचाप अनदेखे चुनाव की वजह से सब कुछ मिट जाएगा?